हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे, हमने बात की थी कि कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होते हैं, और फिर हमने देखा था कि जो हमारा एयर है इसको हम लोग मिक्सचर क्यों कहते हैं, एयर को मिक्सचर क्यों कहा जाता है। तो देखो क्या होता है कि किसी को मिक्सचर बोला जाए या कंपाउंड बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कंपाउंड्स की या मिक्सचर्स की, या जो डिफरेंस में हमने चीज़ें देखी थी, बस वही चीज़ें आपको लिख देनी है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। बस जो जो चीज़ वहाँ थी वो चीज़ें वहीं पर लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जैसे एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो उसके पीछे का क्या रीजन था ये हमने बता दिया था। अब हम बात करते हैं कि वाटर को कंपाउंड क्यों बोलते हैं। ठीक है, वाटर को कंपाउंड बोलने के पीछे क्या रीजन है। ठीक, तो जो जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती है वो चीज़ें बस लिख देनी है, हमारा काम हो जाएगा। सॉरी ठीक है, तो चलो भाई एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या रीजन से। जैसे देखो पहला रीजन देखो, जो कंपोजिशन होता है प्योर वाटर का, द कंपोजिशन ऑफ प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, वो हर जगह सेम होता है, सेम थ्रू आउट। थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है, हर जगह एक जैसा होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इट ऑलवेज कंटेन्स, इसमें क्या होता है, वाटर में क्या होता है H2O। तो इसमें एक हाइड्रोजन हमेशा 8 ऑक्सीजन से जुड़ता है। इट कंटेन्स 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, एक पार्ट हाइड्रोजन होता है, 1 पार्ट हाइड्रोजन होता है, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन and 8 part of oxygen। किससे होता है, बाय वेट। ये हमने कंपाउंड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना। कंपाउंड क्या होता है कि इसमें जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है, जिससे मिलके कंपाउंड बनता है, उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है बाय वेट। ठीक, तो यहाँ 1:8 के रेशियो में होगा क्या, उनका वेट। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये तो पहला रीजन हो गया कि कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट सेम होता है, हर जगह एक जैसा होता है। चलो भाई, अब हम दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं। सेकेंड रीजन क्या होता है कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट्स को आप नॉर्मल फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ भी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि है तो ये भी कंपाउंड, तो वही चीज़ हमें लिखनी है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड The constituents of water cannot be separated by physical means। ठीक है, नॉर्मल फिजिकल मेथड्स के द्वारा आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के द्वारा, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स, water can be decomposed into
कैन बी डिकम्पोज्ड, इसको आप डिकम्पोज कर सकते हो इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हम वाटर होता है इसको आप नॉर्मल फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते उससे, जिस कंपोनेंट से वो बना हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स के द्वारा, मतलब अगर आपने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी, इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, ये तो दूसरा रीजन हो गया। चलो भाई तीसरे रीजन की तरफ चलते हैं, आखिर इसको कंपाउंड क्यों बोला जाता है। थर्ड रीजन क्या होगा, यहां पे जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर बनते हैं तो वहां पे क्या होता है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहां जो केमिकल रिएक्शन होता है विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। with the liberation of heat and light energy। क्या होता है, यहाँ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, कब होती है, जब when one part of hydrogen, when one part of hydrogen combines with 8 part of oxygen, combines with 8 part of oxygen, oxygen by weight। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं वेट के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर बनता है लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है। तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी एंड लाइट। ठीक, चलो इतना नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं रीजन। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए। चलो, चलो चौथे रीजन की तरफ चलते हैं। फोर्थ रीजन हमारा क्या है, देखो क्या होता है, जो हमारे वाटर होता है वो जिनसे मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टी जो थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी थी और वाटर की जो प्रॉपर्टी है, इंटायरली डिफरेंट। सॉरी, क्या होती है, इंटायरली डिफरेंट होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर is entirely different from its constituents elements, its constituents elements हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिनसे ये मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टीज
और वाटर की प्रॉपर्टीज़ एकदम अलग होती हैं, कोई रिलेशन नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जो बना रहा है वाटर वो क्या है, लिक्विड हो गया। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी एकदम डिफर हो गई। ठीक, तो देखो अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो। देखो होता क्या है, जो हमारी हाइड्रोजन है, जो हमारे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस। कंबस्टिबल गैस मतलब बहुत ही अत्यधिक जलने वाली गैस है, कंबस्शन होता है जिसका। ऑक्सीजन इज सपोर्टर फॉर कंबस्शन। ऑक्सीजन क्या होती है, सपोर्टर होती है फॉर कंबस्शन, सपोर्टर फॉर कंबस्शन। ये क्या होती है, एक सपोर्टर का काम करती है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हाइड्रोजन तो खुद जलने वाली है और ऑक्सीजन उसको और तेज जलाने वाली है, लेकिन जो बना बट देयर कंपाउंड वाटर, बट देयर कंपाउंड वाटर, ये क्या करता है, extinguishes फायर। extinguishes फायर, ये आग बुझाने के काम आती है। देखो है इन्हीं दोनों चीज से मिलके बनी, एक तो खुद जलना चाह रही, जलने के लिए कैपेबल है, और दूसरी उसको जलाने के लिए बैठी है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाती हैं तो उसी आग को बुझाने के काम में आती है। देखो कितना बड़ा साइंस छिपा हुआ है इसके पीछे। ये खुद जलने वाली है और वो जलाने वाली है, और जब दोनों मिल जाती हैं तो खुद जलाने वाले को बुझाने का काम करती हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों रीजंस था कि वाटर को हम लोग कंपाउंड क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि वाटर कंपाउंड क्यों कहा जाता है, और आपने एयर को मिक्सचर क्यों बोला था। ठीक, नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि एलॉयज को मिक्सचर क्यों बोला गया। एलॉय हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग रीजंस फॉर रिगार्डिंग एलॉयज एज मिक्सचर। एलॉयज एज मिक्सचर, एलॉयज को हम लोग मिक्सचर क्यों मानते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि एलॉय एक मिक्सचर है। जैसे हमने एयर को मिक्सचर दिखाया, वाटर कंपाउंड दिखाया, फिर एलॉय को हम लोग मिक्सचर दिखाएंगे। तो देखो मिक्सचर की जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे लिख देनी होगी, और कुछ ज़्यादा हमें करना नहीं है। तो चलो भाई, देखो होता क्या है, जो एलॉयज होते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स के। होमोजेनियस मतलब पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। तो एलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं ऑफ मेटल्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन्स। आप इसको किसी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग एलॉय को मिक्सचर क्यों बोलेंगे, इसके पीछे का रीजन देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं द एलॉय। पहले एलॉय होता क्या है वो देख लेते हैं। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर
is the homogeneous mixtures of metals। ये metals का क्या होता है? homogeneous mixture होता है which cannot be separated by physical means। by any physical means। इसको किसी भी फिजिकल मेथड्स, मीन्स मतलब मेथड्स है, ये समझ लीजिएगा। मीन्स का मतलब मेथड्स, किसी भी फिजिकल मेथड्स के द्वारा इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे नाइक्रोम वायर बन गया, या कॉन्स्टेंटन बन गया, या मैग्नीन बन गया, आप कहोगे जिससे उनको वो मिल के बने हैं उनको हम उसमें से निकाल लें, तो फिजिकल मेथड्स के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं रीजंस। क्या रीजंस है कि इसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस दैट इट विल बी कॉल्ड द मिक्सचर? तो देखो, जो कंपोजिशन होता है कंस्टिट्यूएंट्स का वो आपका वेरी करता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको एक एलॉय बनाना है तो फिक्स्ड कंपोजिशन है कि इतना आपको एक मेटल लेना है, इतना आपका दूसरा मेटल लेना है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे हम लोग शरबत बनाते थे, चीनी पानी का कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है, इस तरह यहाँ पे भी क्या होता है, जब एलॉय बनाना होता है तो हमें कोई फिक्स रेशियो नहीं कि इतने % ये मेटल लेना है, इतने % ये मेटल लेना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल the composition of constituents metal can be varied in an alloy, can be varied in an alloy। एक एलॉय में ये क्या होता है, वेरी करता है। एलॉय में क्या करता है, कंपोजिशन जो होता है कंस्टिट्यूएंट मेटल का वो वेरी करता है। जैसे जो हमारा ब्रास होता है, क्या है, ब्रास। ब्रास क्या है, इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, इज एन एलॉय ऑफ, किसका एलॉय है, कॉपर एंड जिंक मेटल। ये क्या है, ये कॉपर और जिंक मेटल का क्या है, एक एलॉय है, क्या, ब्रास। ठीक है, जब क्या होता है, इफ एन एलॉय, जब कोई एलॉय हम लेते हैं जिसमें क्या होता है 60% ऑफ कॉपर जिसमें क्या हो कि 60% कॉपर हो एंड रेस्ट ऑफ जिंक, रेस्ट ऑफ जिंक, और 60% कॉपर हो, रेस्ट जिंक हो, या 58% ऑफ कॉपर एंड रेस्ट ऑफ जिंक, 58% ऑफ कॉपर एंड रेस्ट ऑफ जिंक। साठ % कॉपर और रेस्ट जिंक हो या 58% कॉपर रेस्ट जिंक हो, इन आइदर केस इट इज ब्रास। दोनों ही केस में क्या होगा, वो ब्रास होगा। आइदर केस इट इज ब्रास, वो एलॉय क्या होगा, ब्रास होगा।
मतलब ब्रास होने के लिए एकदम फिक्स कंपोजिशन नहीं है, या तो 60% कॉपर और रेस्ट जिंक हो या 58% कॉपर रेस्ट जिंक हो, तो लगभग इतना है तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा ब्रास एलॉय है। ओके, तो ये हमारा पहला रीजन है बच्चों। हो गया, इसको इरेज कर दूं। चलो अब देखते हैं हम लोग दूसरा रीजन क्या होगा। अब देखो बच्चों, सेकेंड रीजन की तरफ चलते हैं। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि जो हमारे इंडिविजुअल मेटल्स होते हैं इन एनी एलॉय, एलॉय में जो इंडिविजुअल मेटल्स हैं, जैसे ब्रास अभी कॉपर और जिंक से मिलकर बना, तो जो ये कॉपर और जिंक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ये अपनी प्रॉपर्टीज को उस एलॉय में भी रिटेन करते हैं। मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी आपके एलॉय में भी आपको दिखाई देगी। ओके, तो देखो होता क्या है कि जैसे हमने बोला कि जो एलॉय जिनसे मिलके बने हुए हैं, जिन मेटल से मिलके बने हो, वो मेटल अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं खोते हैं, वो रिटेन करते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि एक एलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक से मिलके बना हुआ है, अगर उस एलॉय को आपने डाइल्यूट H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर दिया, तो अब उसमें जो जिंक है वो क्या करेगा, वो उस सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या करते हैं, उसको रिटेन करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसी को, द इंडिविजुअल मेटल्स इन एनी एलॉय किसी भी एलॉय में जो इंडिविजुअल मेटल्स होते हैं, रिटेन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये क्या करते हैं, अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल, इफ ब्रास इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इफ ब्रास is treated with dilute sulfuric acid, dilute H2SO4, dilute H2SO4 के साथ अगर इसको रिएक्ट कराया जाता है, then zinc in it, जो जिंक है ब्रास में अवेलेबल, reacts to form zinc sulfate, अब ये क्या करता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। ये क्या करता है, जिंक सल्फेट बना लेता है उस H2SO4 के SO4 से रिएक्ट करके, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, and releases hydrogen gas. But copper does not react. लेकिन कॉपर रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग कि जो एलॉय जिस मेटल से मिलके बना हुआ है वो अपनी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो बच्चों। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको मिक्सचर बोलते हैं। ओके, इरेज कर दिया जाए। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कि
ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ट्रू मतलब सही, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, तो कहोगे सही सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो देखो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं? तो देखो क्या होता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस होते हैं इज कॉल्ड सॉल्यूशन, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन क्या होता है कि लिक्विड होता है, जिसमें क्या होता है कंटेन्स आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस। सॉल्यूशन में क्या होता है, या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है डिजॉल्व्ड इन इट, उसमें घुली हुई है। लेकिन ये सही नहीं होता है, ये सही नहीं होता है। हम लोग ये मान चलते हैं कि सॉल्यूशन कुछ भी क्या है, वो एक लिक्विड होता है और उसमें सॉलिड लिक्विड या गैस मिक्स होती है, घुली हुई होती हैं। हम लोग अभी तक ऐसे ही जानते थे कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड फेज में होता है, लेकिन ये गलत है। जो सॉल्यूशन होता है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड को भी हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, गैसियस को भी सॉल्यूशन बोलेंगे। एलॉय के केस में हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है, एयर हमारा गैसियस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substances होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। हमारा ये मानना होता है यूजुअली we think that solution is a liquid। सॉल्यूशन क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं, ये सोचे रहते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड होता है दैट कंटेन्स आइदर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस। हम ये मान के चल रहे होते हैं कि वो सॉलिड लिक्विड या गैस से मिलकर बना होता है, लेकिन वो होता है लिक्विड है। डिजॉल्व इन इट, डिजॉल्व इन इट मतलब इसमें क्या होता है, डिजॉल्व क्या होता है, सॉलिड डिजॉल्व होता, सॉलिड लिक्विड या गैस डिजॉल्व होती है, लेकिन वो होता क्या है, लिक्विड। ठीक है, ये हमारा मानना होता है। लेकिन हाउएवर इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पे क्या कि we can also have a solid solution, we can also have a solid solution। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। जैसे एज एलॉय एंड गैसियस सॉल्यूशन। एज एयर। तो अभी तक जो हमारी धारणा थी वो अब
बदल गई कि अभी तक हम लोग को ये पता था सॉल्यूशन का मतलब केवल लिक्विड, उस लिक्विड में कुछ भी घोल दो, घुला हुआ है तो हम लोग उसको सॉल्यूशन बोलते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब हम लोग सॉलिड को भी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे एलॉय है, ये भी एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर एयर है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सॉल्यूशन के, ठीक। कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या मिलाने पे सॉल्यूशन तैयार होता है, तो इसमें वो लोग सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।